हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मुगल वंश के बारे में बताया। कौन से वंश के बारे में? मुगल वंश। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पंखा भी खराब है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? बाबर के बारे में, है ना। आज हम लोग जो है आप हुमायूं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। अब हम लोगों को जानना है कि हुमायूं ने जो है कब से कब तक शासन किया। आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि हुमायूं का जो शासन काल है वो 2 टर्मों में विभक्त है। कितने टर्मों में? 2 टर्म। पहला काल कब से कब तक का था? पहले हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया। 1530 से 1540 तक। दूसरा जो टर्म था वो था 1555 एडी से 1556 एडी तक, है ना। इन 2 टर्मों में हुमायूं ने क्या किया? भारत पर शासन किया। कहां शासन किया? भारत पर शासन किया। अब आज हम लोगों को सर्वप्रथम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना है। हमें जानना है कि हुमायूं का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसका राज्याभिषेक किन परिस्थितियों में किया गया, उसके पश्चात जो है उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी, उसमें कौन कौन से चारित्रिक दोष थे जिसके कारण कि शेरशाह या शेर खान ने उसे दिल्ली की सत्ता से हटा दिया, जिसके कारण 15 वर्षों तक वह, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक उसने निर्वासन का जीवन व्यतीत किया था। भारत से बाहर रहकर उसने अपना समय व्यतीत किया। तो वो एक एक करके चलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या हुआ जी आपको? गर्मी लग रहा? पंखा चल रहा ना? मेरा मेरा चिंता मत करो, मेरा, है ना। कहावत नहीं सुने? जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो चलिए जानते हैं हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के बारे में। कौन किसके बारे में? प्रारंभिक जीवन के बारे में। देखिए, जिस समय हुमायूं का जन्म हुआ, आप कल्पना कर सकते हो, 1508 में। कब? 6 मार्च 1508 को। आप कल्पना कीजिए कि बाबर उस समय कहां था? कहां था? फरगना में? नहीं। और कोई? हाँ, बाबर कहां था? काबुल में। 1504 में उसने काबुल पर क्या किया? आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अब 1504 से 1526 तक बाबर का घर कहां था? बाबर का घर काबुल। हाँ, उसके पश्चात उसने भारत पर आक्रमण किया और वो भारत पर रहने लगा। हाँ, बाबर की मदद की थी हुमायूं ने। किसको जीतने में? पानीपत के युद्ध को जीतने में। आगरा को भी हुमायूं ने ही जीता। हुमायूं ने ही आगरा को जीत कर क्या किया था? वो उसे दिल्ली में मिला था। जानेंगे आगे सभी के बारे में, आप निश्चित रहिए, मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग भी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लोगों को तो फट्टा लगता है, आप लोगों के लिए कोनो स्पेशल फट्टा का जुगाड़ करना होगा। ऐसा भी कोनो सिस्टम हो जाए कि हम यहीं से जो है चलाए फट्टा और वो आपको जाके लग जाए। ऐसा हो सकता है, देखिए कहीं फ्यूचर में हो जाए, है ना। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1526 को काबुल में हुआ था। और आप लोग जानते हो उसके पिताजी का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था वो? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसकी माता का नाम माहम बेगम था। क्या नाम था? माहम बेगम।
हुमायूं कुल 4 भाई थे। कितने भाई? 4। पहला का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं ही सबसे बड़ा था। हुमायूं क्या था? सबसे बड़ा था। हुमायूं की माता का नाम अभी मैंने कहा माहम बेगम या माहम सुल्ताना। आप कहीं देखोगे माहम बेगम भी रहता है, कहीं क्या रहता है? सुल्ताना भी रहता है। कामरान और अस्करी जो थे ना और हिंदाल, इसके सौतेले भाई थे। याद रखिएगा, अपने भाई नहीं थे, कुल 4 भाई थे यार, लेकिन बाबर अपनी माँ का अकेला पुत्र था। ठीक ना, याद रखना है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी याद रखिए। हाँ, कहाँ पढ़े हो? बाबर, सॉरी, हुमायूं 4 भाई। कितने भाई? 4। क्या वे सारे अपने थे? नहीं। क्या क्या पढ़े हो? आपने पढ़ा है ना, हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं किसका पुत्र था? माहम बेगम का। किसका? माहम बेगम। और कामरान और अस्करी किसके पुत्र थे? बताइए, किसके पुत्र थे कामरान और अस्करी? गुलरुख बेगम। किसका? गुलरुख बेगम। हिंदाल अपनी मां का इकलौता पुत्र था, दिलदार, है ना, दिलदार अगाजी। क्या नाम था? अगाई, सॉरी अगाई, दिलदार अगाई। क्या नाम था? जो है हिंदाल की माता का, दिलदार अगाई। अगाची। क्या नाम था हिंदाल की माता का? दिलदार अगाची। याद रखना है, गुलरुख बेगम, दिलदार अगाची और माहम बेगम। माहम बेगम किसकी मां थी? बोलिए सभी एक साथ, माहम बेगम किसकी मां थी? हुमायूं की। किसकी? गुलरुख बेगम, कामरान और अस्करी। कामरान और अस्करी, कामरान मिर्जा, हाँ उसी का पूरा नाम है कामरान मिर्जा। और हिंदाल की माता का नाम दिलदार अगाची। बहुत अच्छा, याद रहेगा। बाबर कुल कितना भाई? और हुमायूं कुल कितना भाई? 4। हुमायूं कितने भाई थे? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो शुरुआती जो दौर था ना, जो जिस दौर में हुमायूं ने पढ़ाई किया, तो बहुत बड़ा मन से उसने पढ़ाई किया। उसके जितने भी गुरु थे ना, उन्होंने भी बड़े मन से किसको पढ़ाया? हुमायूं को पढ़ाया। हुमायूं को अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान था। बड़ी जो है कर्तव्य निष्ठता से उसने क्या किया? ज्ञानार्जन किया। उसने जो है तीरंदाजी, तलवारबाजी, इन सभी का भी क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। तब जाकर उसे दिल्ली की सत्ता प्राप्त हुई। कहां की सत्ता? ऐसा नहीं कि वो बचपन में पढ़ाई में कमजोर था, किसी भी दृष्टिकोण से वो पढ़ाई में कमजोर नहीं था। आपको याद रखना है, हुमायूं पढ़ाई के मामले में क्या था? सुयोग्य था, टैलेंटेड बंदा था। क्या था? बड़ा टैलेंटेड बंदा था। हुमायूं को दिल्ली की गद्दी, ये जो था ना उसका राज्याभिषेक, प्रारंभिक जीवन के बारे में तो हम लोगों ने जाना कि भाई उसका जो प्रारंभिक जीवन था बड़ा बेहतरीन था। उसकी राजसी शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ने में भी क्या था? हुमायूं बड़ा होशियार था, मन लगाकर पढ़ाई करता था। हाँ, तुम लोग की तरह ना था, पढ़ता लिखता कुछ है ही नहीं। ना पढ़ोगे वो तो सिलेक्शन नहीं होगा, रह जाओगे जिंदगी में ऐसे। समझिए, आपके पेरेंट्स बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाते, देखो अपने माता पिता, कभी गौर से देख, तब आपको एहसास होगा कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे पढ़ाई के लिए क्या त्याग किया। तो इसके बाद 30 दिसंबर कब हुआ हुमायूं का राज्याभिषेक? हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? कब हुआ हुमायूं का राज्याभिषेक?
कब हुआ हुमायूं का राज्याभिषेक? 30 दिसंबर 1530 को। आप सभी जानते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। उसके 4 दिन के पश्चात जो है ना, हुमायूं को राजगद्दी प्राप्त हुई, यानी उसका राज्याभिषेक कराया गया। ऐसे बाबर ने पहले ही क्या किया था? हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये सभी आप जानते हो। देखिए हुमायूं को जो है ना भी अपने आंतरिक विद्रोहों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा। उसके राज्य में एक जो थे ना मंत्री थे निजामुद्दीन खलीफा। वो निजामुद्दीन खलीफा हुमायूं के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली की सत्ता सौंपना चाहते थे, लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि इससे उसके प्राणों को खतरा है, तो उसने क्या किया? ये विचार त्याग दिया और किसको अपना समर्थन दिया? तो हुमायूं को अपना समर्थन दिया। बड़ा भयानक गर्मी। किसको समर्थन दिया? हुमायूं को। और बगैर किसी विरोध के क्या हुआ? 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक। अब देखिए जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा ना, तो उसके समक्ष कई बड़ी समस्याएं, उस प्रारंभिक कई उसको कठिनाइयों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा, जिसके बारे में वो एक एक करके हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो उसे उसका जो राज्य था ना वो असंगठित था। क्या था वो? उसका जो राज्य था वो क्या था? असंगठित था। दैट मींस उसे जो अपने पिता से राज्य मिला था ना वो असंगठित रूप में मिला था। किस रूप में? असंगठित। उस राज्य में संगठन नहीं था। दैट मींस बाबर उन राज्यों को जोड़ नहीं पाया था। सबसे पहली समस्या क्या थी? तो ये राज्य असंगठित था। क्या था? तो असंगठित। असंगठित राज्य था। असंगठित का तात्पर्य क्या हुआ? तो राज्यों की जो सीमाएं थी ना वो एक दूसरे से सटी हुई नहीं थी। अब कोई पास में था, कोई दूर में था, तो कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए इन पर अपना नियंत्रण बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। दूसरी जो सबसे प्रमुख प्रारंभिक कठिनाई है ना हुमायूं के समक्ष, वो है रिक्त कोष का खाली होना। राजकोष का खाली होना। क्या होना? हो राजकोष का खाली होना या राजकोष का रिक्त होना। बाबर जब से भारत आया था तब से उसने क्या किया? तो युद्ध लड़ा। क्या उसको शांति मिली? ना। राज्यों को व्यवस्थित करने का समय मिला? ना। तो हम कह सकते हैं ना कि जितना पैसा था ना वो सब युद्ध में खर्च कर दिया, किया था ना।